दोस्तों आज बात होगी एशिया महाद्वीप में बसे एक बेहद ही खूबसूरत देश बांग्लादेश के बारे में। लगभग 1,48,460 वर्ग किलोमीटर में फैला बांग्लादेश क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 94वां और एशिया का 27वां सबसे बड़ा देश है। वहीं यहाँ की जनसंख्या 16 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां और एशिया का 5वां बड़ा देश है। यहाँ के 40% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 60% लोग आज भी गांव में बसे हुए हैं। दोस्तों बांग्लादेश का कॉलिंग कोड +880 है और यहाँ के लोग बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। वहीं अगर धर्म की बात की जाए तो बांग्लादेश की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, बाकी 9% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे, आज पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी के मामले में बांग्लादेश चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों बांग्लादेश की डेंसिटी की बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 1265 लोग रहते हैं। दोस्तों बांग्लादेश का ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, जो यहाँ की 98% लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ 39 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों बांग्लादेश में चलने वाली मुद्रा को बांग्लादेशी टका कहा जाता है और इस देश में हमारे भारत के 1 रुपए की कीमत 1.13 बांग्लादेशी टका के बराबर है। दोस्तों ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ढाका में आपको हर कोने में मस्जिद नजर आएगी। इस शहर में मस्जिदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना भारत के महान साहित्यकार व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। वे एकमात्र ऐसे कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, आज बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बांग्लादेश भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, तब बांग्लादेश भारत से अलग होकर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और दोस्तों उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बाद बांग्लादेश के लोगों को वो आजादी नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। साथ ही पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया था, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। और अंत में 9 महीने तक चली आजादी की लड़ाई के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश की इस आजादी की लड़ाई में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। दोस्तों भारत और बांग्लादेश का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। क्या आपको पता है, सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में आता है और 60% हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। सुंदरवन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। दोस्तों बांग्लादेश के कुल भूमि के 60% हिस्से में खेती की जाती है। यहाँ चावल की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जो इस देश के इनकम का बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया में जितनी भी गारमेंट्स कंपनी है, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दोस्तों बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां बांग्लादेश से होकर बहती हैं। हालांकि इन नदियों से फायदे भी हैं तो नुकसान भी बड़ा है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।